सभी को नमस्कार। जैन धर्म के तीसरे पार्ट में हम आज जैन धर्म के जो अनेकांतवाद और शादवाद सिद्धांत हैं उनके बारे में और जो त्रिरत्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अनेकांतवाद है वो जैनों का तत्वशास्त्र से संबंधित सिद्धांत है। तत्वशास्त्र का मतलब आप ये समझ सकते हो कि सत्ता की दृष्टि से जो जैनों का सिद्धांत है, मतलब किसकी सत्ता है, किसकी सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये सिद्धांत है वो अनेकांतवाद है। और जो एक दूसरा नाम आप पढ़ते हो शादवाद, शादवाद है वो ज्ञान से संबंधित सिद्धांत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शादवाद प्रमाण शास्त्र से संबंधित सिद्धांत है। जैनों के प्रमाण शास्त्र से संबंधित सिद्धांत है वो शादवाद है। तो अनेकांतवाद है वो कहता है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक गुण हैं, और शादवाद कहता है कि कोई भी ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है। शाद का मतलब शायद, शायद ऐसा है, शायद ऐसा नहीं है, शायद ऐसा है, शायद ऐसा नहीं है। तो पूर्ण ज्ञान तो केवल किसको प्राप्त होता है? केवलियन को, जिसको केवल्य की प्राप्ति हो चुकी हो। इसके बाद हम देखेंगे कि अनेकांतवाद और शादवाद की विस्तृत रूप से हम चर्चा करते हैं, और फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने जो त्रिरत्नों का पालन बताया है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो महावीर स्वामी ने भी वेदों की जो अपौरुषेयता है उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, और धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का उन्होंने विरोध किया था। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया अनेकांतवाद। सत्ता की दृष्टि से अनेकांतवाद और ज्ञान की दृष्टि से शादवाद। इस मत के अनुसार किसी वस्तु के अनेक धर्म को आप समझ सकते हो कि उसके अनेक धर्म यानी पहलू होते हैं या गुण होते हैं, तथा व्यक्ति अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण ज्ञान तो केवलिन के लिए ही संभव है। अतः महावीर स्वामी का कहना था कि सभी विचार अंशतः सत्य होते हैं। यह है उनकी बौद्धिक सहिष्णुता का परिचायक है। ये बात, ये सिद्धांत। समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से जो तात्पर्य है वो मनुष्य की व्यक्तिगत आत्मा से है, और जैन धर्म मानता है कि आत्माएं अनेक हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैन धर्म क्या मानता है? आत्मा को स्वीकार करता है, और उनका आत्मा से संबंधित जो सिद्धांत है वो कहलाता है अनेकात्मवाद। अनेक यानी आत्माएं अनेक हैं। चैतन्य आत्मा का स्वाभाविक गुण है, यानी आत्मा है आत्मा का अर्थ आप जीव भी समझ सकते हैं। तो जो जैन धर्म के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको कि चैतन्य यानी चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। वे सृष्टि के कण कण में जीवों का वास मानते हैं। इसी कारण जैन है वो अहिंसा पर विशेष बल देते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक कण में वो आत्मा मानते हैं। आत्मा मानने के कारण वो अहिंसा पर विशेष बल देते हैं। इस अतिशय अहिंसा का मतलब है कि अहिंसा पर अधिक ध्यान दिया है, अधिक बल दिया है। तो इस अहिंसा ने जैनियों को मानव जीवन के सुरक्षा की अपेक्षा पशु, जीवाणु, वनस्पति और बीजों की सुरक्षा के प्रति अधिक सचेत बना दिया, जैसा कि हम उन 5 समितियों में पढ़ भी चुके हैं। फिर अजीव है वो अचेतन जड़ तत्व है। अजीव का विभाजन भी जैनों ने 5 भागों में किया है। अजीव जो है उसके 5 भाग हैं। पहला है पुद्गल। पुद्गल आप ये समझो, पुद्गल को पदार्थ समझो आप, पदार्थ। पुद्गल यानी मैटर इंग्लिश में, और पदार्थ। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म, ये अजीव जो अचेतन जड़ तत्व है उसके 5 भाग हैं। धर्म और अधर्म है वो गति और स्थिति के सूचक हैं। धर्म और अधर्म है वो गति और स्थिति के सूचक हैं। पुद्गल से तात्पर्य
उस तत्व से है जिसका संयोग और वियोग यानी विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहा जाता है। पुद्गल का सबसे छोटा भाग है वो है अणु। अणुओं में जीव निवास करते हैं। अणुओं में जीव निवास करते हैं। समस्त भौतिक पदार्थ अणुओं के ही संयोग से निर्मित होता है। इस संसार में जितना भी भौतिक पदार्थ है वो उन अणुओं के संयोग यानी उनके मिलने से ही बनता है। और पुद्गल है उसके 4 गुण बताए हैं महावीर स्वामी ने, वो हैं स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये पुद्गल के गुण हैं जो समस्त पदार्थों में हमें दिखाई भी देते हैं। आप कोई भी पदार्थ देखेंगे तो ये 4 जो गुण हैं वो गुण स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये वर्ण का मतलब आप समझे रंग, तो स्पर्श, रस, गंध और रंग, ये कोई भी पदार्थ देखेंगे तो ये 4 गुण उसमें समाहित होते हैं। ऐसा जैन जो धर्म है वो मानता है। महावीर स्वामी हैं वो पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी विश्वास करते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो जैन धर्म है वो पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानता है। यानी मोक्ष नहीं मिलेगा, कैवल्य प्राप्त नहीं होगा तो पुनर्जन्म होगा, और कर्मवाद यानी अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, इस बात में विश्वास करता है। परंतु ईश्वर के अस्तित्व में उसका विश्वास नहीं है। जैन धर्म और महावीर स्वामी है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को कौन मानता है? ईश्वर को जो अपना पौराणिक साहित्य और वैदिक धर्म है, वेदों में ईश्वर को माना गया है। लेकिन जो जैन और बौद्ध धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैन धर्म अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब है कि वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। जैन है वो अपने जीवन का चरम लक्ष्य केवल्य, जैन धर्म में मोक्ष को केवल्य कहा गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। तो जैनों के जो जीवन का चरम लक्ष्य है वो केवल्य की प्राप्ति है। जीव है वो अपने शुद्ध रूप में चैतन्य एवं स्वयं प्रकाशमान है तथा वह अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। लेकिन ये जीव जो कर्म करता है वो इसके बंधन के कारण है। यहाँ कर्म को सूक्ष्म तत्व, भूत तत्व के रूप में माना गया है जो जीव में प्रवेश करके उसे नीचे संसार की ओर खींच लेता है। यानी कर्मों के कारण जो जीव है वो बंधन में बन जाता है। जीव, ध्यान रखें आप, जीव व्यक्तिगत आत्मा है। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां हैं। कषाय बोलते हैं जिनको, कषाय। क्रोध, लोभ, मान, माया ये कुप्रवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है, और अज्ञान को ही बंधन का कारण माना है। यानी जैन धर्म या महावीर स्वामी ने अज्ञान को बंधन का कारण माना है। बंधन का कारण अज्ञान है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बौद्ध धर्म में भी अज्ञान को ही बंधन का कारण माना गया है। इसके कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यानी अज्ञान जब मनुष्य, आप मनुष्य बोलें चाहे जीव बोलें चाहे आत्मा बोलें, वो अज्ञान के कारण वो इस प्रकार के कर्म करने लग जाता है। कभी उस क्रोध में कोई काम कर देता है, कभी उसको लालच आ जाता है उसमें कोई काम कर देता है, पैसों के लिए कोई काम कर देता है। तो ये कुप्रवृत्तियां हैं, ये अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। तो इनके कारण वो ऐसे कर्म करता है कि अपन कह सकते हैं कि वो बुरे कर्म करने लग जाता है जो बंधन का कारण बनते हैं। तो वो कर्म है वो उसकी ओर आकर्षित होने लग जाए, वो कर्म है वो जीव की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को आश्रव कहते हैं। आश्रव यानी आना, यानी कर्म है वो जीव की ओर आने लग जाते हैं, ये प्रक्रिया आश्रव कहलाती है। यानी जो कर्म है, कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, इस प्रक्रिया को आश्रव कहते हैं। और कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। यानी वो कर्म जो लोभ है, लालच है, क्रोध है, मान है, माया, इन कुप्रवृत्तियों के कारण जो कर्म आए हैं, जो कर्म किए हैं, वो जब जीव के साथ संयुक्त हो जाएंगे तो वो बंधन हो गया है। फिर इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे तपे हुए लोह से और जल दूध से संयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कर्म जीव से संयुक्त हो जाते हैं।
मतलब जिस प्रकार दूध में अपन पानी डाल देंगे तो पानी को हम अलग नहीं कर सकते, वो उसके साथ संयुक्त हो गया, तो उसी प्रकार ये कर्म है वो जीव के साथ संयुक्त हो जाते हैं और उस प्रकार